नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में मांसाहारी दूध बेचने को लेकर एक बार फिर अंग्रेजी हुकूमत की तरह भारत अमेरिका के बीच ठनती हुई दिख रही है, क्योंकि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत गाय के मांसाहारी दूध पर आकर अटक गई। दोस्तों, आपने सही सुना, भारत ने अमेरिका के उन डेयरी उत्पादों के आयात को मंजूरी देने से इनकार कर दिया जो मांस पर आधारित है। भारत का कहना है कि गाय हमारे देश की पूजनीय है। भारत ऐसी गाय या अन्य पशुओं के दूध को भारत में मंजूरी नहीं देगा जो मांसाहारी हो। इसलिए भारत ने सख्त लहजे में अमेरिका से कह दिया है कि ऐसे दूध या डेयरी उत्पादों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती जो उन गायों से प्राप्त हुआ हो जिन्हें मांस या रक्त जैसे पशु आधारित उत्पाद खिलाए गए हों। चूंकि खुलासा हो चुका है, अब इन उत्पादों के साथ इस संबंध में एक प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका में आमतौर पर गायों के चारे में सस्ते प्रोटीन के लिए सुअर, मुर्गी, मछली, घोड़े तक की चर्बी और खून का उपयोग होता है। अमेरिका अब चाहता है कि भारत में उन्हीं गायों का दूध बिके जिसे भारत ने इनकार कर दिया। इसी को लेकर अमेरिका ने भारत की शर्त को अनावश्यक व्यापार बाधा बताते हुए विश्व व्यापार संगठन में उठाया है। दोस्तों, भारत शुद्ध शाकाहारी दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इसका डेयरी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में 3% तक योगदान देता है, जिसका कुल मूल्य 9 लाख करोड़ है। इसमें अधिकांश हिस्सा छोटे सीमांत किसानों का ही है। दोस्तों, SBI के मुताबिक अमेरिका से डेयरी उत्पादों का आयात होने पर देश को हर साल 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत ने गाय से जुड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं का भी हवाला दिया। भारत के इस बयान के बाद 15 जुलाई मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते पर काम चल रहा है, जिसके तहत भारतीय बाजारों तक अमेरिका को अधिक पहुंच मिलेगी। दोस्तों, ट्रंप ने यह टिप्पणी इंडोनेशिया के साथ हुए ताजा व्यापार समझौते के संदर्भ में की। ट्रंप ने कहा, हमने इंडोनेशिया के साथ एक समझौता किया है। मैं उनके राष्ट्रपति से मिला हूं, वह एक शानदार नेता है। हमने समझौता किया जिसमें हमें इंडोनेशिया में पूरा एक्सेस मिला। वहां कॉपर यानी तांबा बहुत मजबूत सेक्टर है और हमें अब बिना किसी टैरिफ के सब कुछ का एक्सेस मिलेगा। दोस्तों, अमेरिका दबाव की राजनीति चला रहा है और यही समझौते के तहत हुआ। कहा गया है कि इंडोनेशिया से आयातित वस्तुओं पर अमेरिका केवल 19% टैरिफ लगाएगा, जो पहले की तुलना में काफी कम है। वहीं भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की बातें सामने आ रही हैं। अब देखना है मसाले दूध पर भारत और अमेरिका के बीच जंग के बाद क्या होता है। दोस्तों, इस खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।